Hello, good evening, children. Today we are going to discuss the rest topics of the chapter 4 of class 6 chemistry. And in the first part, we have covered many things, but in the next second part, means in this part, we are going to discuss from here. The first topic is effect of temperature on density and volume of water. यानी कि टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो डेंसिटी और उसकी वॉल्यूम पर क्या पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसा कि हम सभी मानते हैं कि अगर वाटर को मतलब किसी भी चीज़ को हीट किया जाए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैलते हैं, और वहीं अगर किसी चीज़ को ठंडा किया जाए तो वो पास पास होते हैं। ओके, ये यहाँ पर हीटिंग का इफेक्ट लिखा है और ये कूलिंग का। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर हम वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग जाते हैं और एक लार्ज वॉल्यूम फॉर्म करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। वहीं पर अगर हम उसको ठंडा करें तो वो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। हालांकि एक पॉइंट है जहाँ पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, जो कि है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और हॉट वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कोल्ड वाटर की डेंसिटी से कम होती है कंपैरिजन में। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हमारी लाइफ में क्या है वाटर की इम्पोर्टेंस। देखिए, वाटर सभी जीव लोगों के लिए, यानी कि जो भी लिविंग बॉडीज़ हैं या लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, वाटर प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वाटर की मदद से ही प्लांट्स अपना मीन्स अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ करके। ह्यूमन बींग्स भी फूड वाटर यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स भी एनिमल्स भी वाटर पी के फूड, मतलब फूड तो वो खुद नहीं बनाते बट वाटर का यूज़ तो करते हैं, हालांकि ड्रिंकिंग में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ यूज़ दिए गए हमारी डे टू डेली लाइफ में। Water is used for all domestic purpose such as washing, bathing, cooking, watering plant, irrigation crop etc. देखिए, वाटर का हम हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे नहाने के लिए हो, चाहे कुकिंग के लिए, चाहे प्लांट्स को पानी देने के लिए, चाहे खेत की सिंचाई करने के लिए यानी कि इरीगेटिंग करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ी वगैरह धुलने के लिए, इन सभी के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। और वाटर एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है, क्योंकि वाटर से जब अगर किसी चीज़ को हम वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं, वाटर के थ्रू वो अगर आती है तो वो हमें सस्ती पड़ती है बजाय ट्रेन के या फिर बजाय एरोप्लेन के, वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। ठीक है, और इसमें लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कॉन्टिनेंट्स में घूमने के लिए, इधर उधर देख, आपको पता होगा कैसे, जैसे बोट्स में लोग देखिए मूवी में घूमने के लिए जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी लोग घूमते हैं अपने यहाँ। ठीक है, द सीड्स ऑफ सेवरल प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो भी वाटर के थ्रू ही मतलब भेजे जाते हैं इधर से उधर। मतलब जैसे प्लांट्स के जो वाटर के अंदर प्लांट होता है वो प्लांट एक जगह पर है, मान लीजिए जैसे ये रिवर है बहुत बड़ी, ये प्लांट यहाँ पर है, तो इसके अंदर कुछ पोलन ग्रेन्स आएंगे थोड़े दिनों के बाद में, फिर ये पोलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू टूट के यहाँ आ जाएंगे, तो ये वाला प्लांट यहाँ भी होगा, वैसे यहाँ। तो मतलब क्या हुआ कि जो वाटर के अंदर सीड जो ट्रांसफ़र होता है वो वाटर के थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि वो सीड वाटर के ऊपर गिर जाए, तैरता जाए, चला जाता है तैरते तैरते। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। कुछ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स वो भी इसी के थ्रू ही भेजी जाती है। फिर अगला है मैनी पीपल लिव ऑन बोट्स, हाउस बोट। बहुत से पीपल हाउस बोट में रहते हैं। देयर होम ऑन वाटर, इनके घर वो पानी के ऊपर होते हैं, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे होते हैं। वाटर के थ्रू में एक रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मिलती है, यानी कि जैसे एडवेंचर्स होता है ना, वाटर रेस होती है बंगाल साइड तरफ, वहीं पेडलिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह कंपटीशन, ये सब वाटर के तो एक्टिविटीज़ रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो फास्ट मूविंग वाटर है, यानी कि वाटर ड्रॉपिंग जहाँ से होती है हाइट से, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और उस काइनेटिक एनर्जी को हम उल्टा मोटर लगाने के बाद में वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बना सकते हैं, जिसको हाइड्रेटेड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, फिर नीड ऑफ पोर्टेबल वाटर। तो सबसे पहले जानते हैं पोर्टेबल वाटर होता क्या है। तो पोर्टेबल वाटर वो चीज़ होती है जो मीन्स जो पानी ह्यूमन बींग्स के लिए ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो, उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं।
The water suitable for drinking by human being is called potable water. Okay. The water that we get from various sources may not be fit for drinking. यानी कि जो हमें जगह जगह से पानी मिलता है वो पीने के लिए अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बहुत से सॉल्ट्स हो सकते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हो सकते हैं, ठीक है। इनको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है और इनको फ़िल्टर किया जाता है और माइक्रोस्कोप्स को मार दिया जाता है ताकि म्यूनसिपल वाटर सप्लायर के द्वारा, ताकि वो हमारे तक ना आए। अगर ऐसा होता है कि ये हमारे तक आ जाते हैं तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस और या फिर डायरिया जैसी बीमारीज हमें हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि पोर्टेबल वाटर जो है कितना मतलब बहुत ही कम है पीने के लायक। ग्राउंड वाटर है सिर्फ 0.592%, ओशन वाटर है 97.41%, और उसमें से जो पीने योग्य पानी मतलब जो बचा हुआ पानी 2.59% है, उसमें भी ग्लेशियर्स और आइस कैप्स हैं, जिसमें आइस कैप 1.984% है, यानी कि पीने का पानी सिर्फ 0.592% है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है ड्रिंकिंग वाटर की? तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि पानी के आसपास हमें दिखना चाहिए, ऑर्डरलेस और कलरलेस होना चाहिए, इसका कोई टेस्ट या मतलब नहीं होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए। इट शुड कंटेन सम मिनरल एसेंशियल फॉर बॉडी, इसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए यानी कि हमारे शरीर के लिए अच्छे हों, महत्वपूर्ण हों और ज़रूरतमंद हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़, और इसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए जो हमें बीमारी दे सके। वाटर बॉर्न डिजीजेज मीन्स द केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज डिजीज, सच डिजीज नोन एज वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, जो डिजीज़ वाटर के अंदर केमिकल से मिलकर के होती है उसको वाटर बॉर्न डिजीजेज बोलते हैं, जिसमें से कुछ हैं डायरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डिसेंट्री। मैं इसमें से आपको 2-3 बता देता हूँ शुरुआत की, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर चलिए मैं आपको सभी बताता हूँ। डायरिया, इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन। डायरिया तब होती है जब हमारी आंत में कोई कमी आती है, जिसको बोलते हैं लूज मोशन। ओके, इसमें हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी आती है। फिर टाइफाइड, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, पानी गंदा पानी पीने की वजह से, जिसमें बुखार आ जाता है। ठीक है, काफ़ी दिनों तक वो बुखार रहता है और जाता नहीं है। फिर है जॉन्डिस, जिसको पीलिया बोलते हैं शायद, हाँ जॉन्डिस। इट अफेक्ट द लीवर ऑफ पर्सन एंड इज कॉल्ड हेपेटाइटिस अ वायरस। हेपेटाइटिस एक वायरस है जो कि इसकी वजह से हो जाता है, और इस जो होता है एक डिसऑर्डर, लीवर के डिसऑर्डर से आदमी परेशान हो जाता है और उसका वेट लॉस होता है, उसके पेट में दर्द होता है। कोलेरा क्या होता है, इसमें वॉमिट, उल्टियाँ आने लगती हैं लोगों को और डेथ भी हो जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी ना मिल सके। ठीक है, फिर है डिसेंट्री, इट इज़ कॉज्ड, ये बैक्टीरिया या फिर अमोबिया के द्वारा होती है। ठीक है, दिस इन्फेक्ट द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन रिजल्टिंग इन सेक्रेशन ऑफ मसल ड्यूरिंग मोशन, यानी कि कुछ आंव जैसा निकलता है जब हमें लूज मोशन होता है उस टाइम, उसको बोलते हैं। एक्यूट स्टमक पेन होगा, एकदम से दर्द होगा पेट में, और कुछ ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर प्योरीफिकेशन ऑफ ए नेचुरल वाटर, वाटर को प्योरीफाई कैसे किया जाए? तो सबसे पहला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डिक्टेंशन। सबसे पहला है सेडिमेंटेशन एंड डिक्टेंशन। इसमें क्या होता है, इम्प्योर वाटर को लिया जाता है रिवर और लेक से, फिर उसके सेडिमेंटेशन टैंक, यानी कि एक ऐसे, इसमें एग्जांपल नहीं दिया, एक टैंक होता है जिसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, उसके अंदर से उसको पास किया जाता है, पत्थर पड़े होते हैं ताकि कुछ धूल मिट्टी जो है उसके अंदर आके, सॉरी ये एक सिंपली ऐसा डिब्बा होता है जिसमें पानी कुछ देर के लिए रखा जाता है और थोड़ा ऊपर यहाँ से पाइप लगाई जाती है ताकि धूल मिट्टी नीचे बैठते जाए और पानी यहाँ से निकलता चला जाए। ठीक है, वहीं पर पत्थर वगैरह भी लूज होके कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो यहाँ रख जाती है। उसके बाद में लोडिंग होती है, यानी कि आगे का डिब्बा जो होता है, यहाँ पर एक बॉक्स होता है, दूसरा बॉक्स होता है उसमें यहाँ से पानी, इसके और ऊपर से पानी निकलता है ताकि इसमें जो बची हुई इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ रुक जाए और पानी जो ऊपर है वो यहाँ से चला जाए। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे रखा जाता है डिब्बे को, ताकि पानी आए, नीचे बैठे और फिर निकले। फिर लोडिंग होती है, यानी जो लोडिंग यहाँ पर हो चुकी है, इसमें क्या होता है, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर में नॉट सेटल सेडिमेंटेशन डिक्टेशन टैंक, यानी कि जो पार्टिकल्स इसमें नहीं हो पाते हैं वो इसमें सेटल हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें केमिकल यूज किया जाता है जिसको एलएमएस बोलते हैं। एलएमएस के क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स हैवियर होते हैं जाकि जिसके कारण वो सेटल डाउन कर देता है उनको, और उसमें पोटास एलम होते हैं लोडिंग टैंक के अंदर, जो कि स्टिल फॉर सम टाइम, जो कि कुछ समय के लिए उसमें रुकी रहती है और पानी पीने के लिए सेफ हो जाता है। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन होता है कि अगर इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ बच गई है तो फिर आगे फिल्टर टाइप के
ऐसे हमारे घर में फ़िल्टर लगे होते हैं ना, टंकियों से आता है पानी, फिर ऐसे फ़िल्टर लगे होते हैं तो उसके फ़िल्टर के थ्रू इसमें से सैंड, ग्रेवल और कोरल वगैरह 3 चीज़ें डाली जाती है और फिर यहाँ से फ़िल्टर होकर पानी पास होता है जो कि इम्प्योरिटीज़ से बिल्कुल ही फ्री हो जाता है। ठीक है, फिल्टर लेयर इज़ टोटली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ओके, उसके बाद में डिस्ट्रॉइंग जेम्स है, यानी कि बॉइलिंग और कोलिनेशन, यानी कि अगर उसके बाद में भी कुछ बच जाता है तो फिर हम पानी को अपने गर्म करके या उबाल के रख लेते हैं। फिर उबालने के बाद उसको हल्का ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि उबाल के तो पी नहीं पाओगे, एकदम हल्का ठंडा कर लेंगे, फिर वो फर्टिलाइज होगा, एकदम सेटलाइज्ड होगा और फिर उसके अंदर फिर उसको स्टेरिलाइज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के साथ में। ब्लीचिंग पाउडर जो होगा उसमें क्लोरीन को डिज़ोल्व कर देगा वाटर में और जेम्स को मार देगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार देगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर आल्सो किल जेम्स प्रेजेंट इन वाटर। और जो कुछ ऐसे होंगे, मतलब ये बाद में प्रोसेस होती है ब्लीचिंग पाउडर की, पहले क्लोरिनेशन करेंगे तो कुछ पार्ट उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे वो मर जाएंगे, जो बच जाएंगे उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करके उनको भी मार देंगे। ठीक है, फिर इसका स्टोरेज करेंगे। द वाटर प्योरीफाइड स्टोर्ड अबव द प्रोसेस देन स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड टू द होम थ्रू द पाइप्स। उसके बाद में ये पानी एक स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है, उसके बाद में ये पानी घरों के अंदर भेजा जाता है। फिर है वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये सभी चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है। ठीक है, अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस गेट डिजॉल्व कम्प्लीटली एंड इवनली। सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस घुल जाए और डिजॉल्व हो जाए कम्प्लीटली और पूर्णतः। रेन वाटर जो है प्योर वाटर है, लेकिन जब ज़मीन पे गिरता है और ग्राउंड के कांटेक्ट में आने के बाद उससे कुछ इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व हो जाती है, जिसके कारण ये गंदा हो जाता है। इसके अंदर कुछ सब्सटेंस मिल जाते हैं एटमॉस्फेयर तक आने तक और फिर ये डाउन नीचे मतलब ज़मीन पर आ जाता है, जिसके कारण जो सब्सटेंस इसमें डिजॉल्व हुए होते हैं सॉल्वेंट में उसको सल्यूट बोलते हैं। और जब ये सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तब ये एक सोल्यूशन बनाते हैं। जो सॉल्वेंट इसमें होता है जो वो लार्ज क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसी को एक्वा सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। एक्वा सोल्यूशन बोला जाता है इसको जहाँ पर ऐसा होता है, और सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो कोई उसके अंदर डिज़ोल्व होता है, और जिसके अंदर डिज़ोल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। यही यहाँ पर यही लिखा हुआ है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व इन वाटर दस यू विल फाइंड वाटर डिजॉल्व्स मैनी सब्सटेंसेस। हम पाएंगे कि बहुत से सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। विच डिजॉल्व इन वाटर विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर। कुछ ऐसा होता है जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। लिक्विड्स को वाटर को अल्कोहल में मिक्स किया जाता है और वाटर से कुछ गैसेस निकलती है जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि हमारे एनिमल्स के लिविंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाटर में। ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी कई सारी गैसेज और मिनरल्स वगैरह होके ऑब्जर्व होता है, इसमें से फिर हमारी बॉडी से वेस्ट वगैरह निकल जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं a solution which cannot dissolve any more solute into it at a particular temperature is called a saturated solution। यानी वो सोल्यूट या वो सॉल्वेंट जिसके अंदर ज़्यादा सोल्यूट्स को ना ऐड किया जा सके उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो किसी को भी कितने भी अमाउंट में ऐड कर सकते हैं, उनको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। जिस क्वांटिटी में सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, और इसको 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के तौर पर नापा जाता है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।